भारत में चार धाम तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत के चारों कोनों में एक धाम जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इनमें उत्तर के प्रतिनिधि हैं श्री बद्रीनाथ, जिन्हें शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता है। उत्तराखंड में हिमालय के विशाल शिखरों के बीच भगवान विष्णु की ये नर नारायण अवतार में तपस्थली है, जो इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में भी शुमार है। पर देवभूमि के इस बद्री क्षेत्र में आपके लिए केवल इतना ही नहीं है। यहाँ गंगा का अलकनंदा के स्वरूप में जन्म होता है। महाभारत काल की कथाओं का तो ये क्षेत्र जीवंत परिदृश्य है। सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ के निवासियों के इतिहास और संस्कृति का बखान करते हुए कई स्थान, यहाँ बहुत कुछ है। एडवेंचर के शौकीन भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपका स्वागत है भारत के प्रथम गांव की घाटी में। आपका स्वागत है माणा घाटी में। माणा घाटी बद्री क्षेत्र या सरस्वती विष्णु गंगा घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। विशाल हिमाद्री श्रेणियों को काटकर दो नदियां इसका निर्माण करती हैं, माणा तक सरस्वती और उसके नीचे अलकनंदा। आज की अपनी इस यात्रा में हम इन्हीं नदियों के साथ चलेंगे, इन्हीं के साथ उन दृश्यों को देखेंगे जो ये धाराएं करोड़ों वर्षों से देख रही हैं और खुद उन्हें सतत रूप से आकार देती आई हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं घाटी के ऊपरी अंत से, जहां सरस्वती नदी की एक धारा जन्म लेती है। ये बिंदु है माणा पास। 5630 मीटर ऊंचा माणा उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में शुमार है। इस ऊंचाई के बावजूद दर्रे के आसपास का इलाका इतना सपाट है कि देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। ये पास केवल दो घाटियों को ही अलग नहीं करता, बल्कि दो देशों और संस्कृतियों के बीच की ये सीमा रेखा है। माणा पास का ये प्रसिद्ध बोर्ड बॉर्डर से थोड़ा सा पहले है, जो आपको यकीन दिलाता है कि आप वाकई में 5600 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं। यूरोप के सर्वोच्च शिखर एल्ब्रस की ऊंचाई के आसपास और एवरेस्ट बेस कैंप से 300 मीटर ऊपर। यहाँ से अगर आप पूर्व की ओर देखें तो आपको दर्शन होंगे एक विशेष पर्वत के, जो अपनी आसन सी आकृति के कारण जाना जाता है इंद्र कुर्सी के नाम से। मान्यता है कि इंद्र कुर्सी वही स्थल है जहां इंद्रदेव, जो कि देवताओं के राजा हैं, देवी देवताओं के साथ अपनी सभा के दौरान बैठते थे। इंद्र कुर्सी और माणा दर्रे के आसपास का क्षेत्र बिल्कुल पथरीला है और ग्लेशियर्स, कंकड़ पत्थर और बर्फ से ढका हुआ है। माणा दर्रे से होकर कभी भारत और तिब्बत के बीच करोड़ों का व्यापार हुआ करता था। सेना के अथक परिश्रम के कारण अब भारत की ओर से यहाँ बिल्कुल अंत तक सड़क है। माणा से जब हम दक्षिण को नीचे की ओर उतरते हैं तो ये सड़क हमें कुछ झीलों के किनारे से होकर लेकर जाती है। इन झीलों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा है देवताल। मैं अभी देवताल के आगे खड़ा हूँ, माणा दर्रे से कुछ 100 मीटर नीचे। देवताल के अलावा इस क्षेत्र में 3 और झीलें हैं। देवताल से ऊपर परिताल, देवताल से नीचे मानवताल और राक्षसताल। देवताल के पानी में उपचार गुण होने की मान्यता है और इसे बहुत पवित्र माना गया है। माणा के स्थानीय लोग यहाँ के पवित्र जल को पितृ पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये झील चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। कुछ लोग इसे भी सरस्वती का उद्गम स्थल कहते हैं। झील के किनारे सड़क पर ही एक छोटा सा मंदिर है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कई प्रयास किए हैं, जिनमें माउंटेन टेरेन साइकिलिंग एक्सपेडिशन और एकीकृत हिमालयन मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन जैसे योगदान शामिल हैं। ये एक्सपेडिशन 2023 और 24 में किए गए थे, जिसमें बढ़ चढ़कर स्थानीय लोगों और भारतीय सेना के जवानों ने हिस्सा लिया। वहीं पास ही में कई विश्व प्रसिद्ध पर्वत शिखर हैं, जो कि एडवेंचर के शौकीनों और पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें मुकुट और कामेट के एक्सपेडिशन शामिल हैं। ये अभियान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में अहम योगदान देते हैं। देवताल के निकट ही भारतीय सेना द्वारा अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। बाकी 3 झीलें परिताल, मानवताल और राक्षसताल भी सरस्वती नदी की इस धारा के पथ पर ही हैं।
और हर एक की अपनी मान्यताएं हैं। परिताल देवताल से ऊपर इंद्र कुर्सी की तलहटी में स्थित है और इसको परियों के स्नान का स्थल माना जाता था। वहीं देवताल से थोड़ा नीचे है मानवताल झील। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस झील को मानवों के स्नान का स्थान माना जाता था और इससे थोड़ा नीचे है राक्षसताल झील, जिसे सबसे नीचे का दर्जा दिया गया है और कहा जाता है कि यह राक्षसों के नहाने का स्थल था। राक्षस ताल के थोड़ा नीचे ये धारा सरस्वती ग्लेशियर से निकलने वाली धारा से आ मिलती है। सरस्वती ग्लेशियर सरस्वती नदी का प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत है। सरस्वती नदी हिमालय के दो विशाल खंडों को भी अलग करती है, गंगोत्री रेंज और कामेट रेंज। आमतौर पर तिब्बत की सीमा के करीब उत्तराखंड में ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं मिलते, पर माणा का क्षेत्र, खासकर पूर्व की ओर कामेट श्रेणी एक अपवाद है। कामेट नंदा देवी के बाद पूरे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है और अभिगामिन, माणा, मुकुट पर्वत जैसे 7000 मीटर से ऊंचे पर्वत यहाँ हैं। पूरी सड़क सरस्वती नदी के साथ साथ ही नीचे की ओर उतरती है, जिसमें 10.5 किलोमीटर आगे ताराई नामक स्थान पर करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से तारा ग्लेशियर आ मिलता है। कुछ 6 किलोमीटर आगे रताकोना नाम की एक जगह है, जिसका अर्थ है लाल कोना। ताराई और रताकोना दोनों कभी तिब्बत जाने वाले व्यापारियों के लिए कैंपिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे। रताकोना से करीब 17 किलोमीटर नीचे सड़क सरस्वती नदी के किनारे हमें लेकर आती है घस्तोली। ये भी एक कैंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, पर रताकोना तराई के पूरे कंकड़ पत्थर भरे लगभग पूरी तरह से निर्जीव वातावरण के विपरीत यहाँ खुला घास का मैदान है। ऊंचाई में भी हम 4000 मीटर के नीचे उतर चुके हैं। घस्तोली में सरस्वती नदी में पश्चिम से अरवा नदी आकर मिलती है। अरवा सरस्वती में मिलने वाली बड़ी नदी है, जो अरवा ग्लेशियर से निकलती है और रास्ते में अरवा ताल का निर्माण करती है। अरवा की घाटी से होते हुए ही कालिंदी खाल ट्रैक का रास्ता भी गुजरता है। कालिंदी खाल लगभग 6000 मीटर ऊंचा पास है, जो बद्रीनाथ को गोमुख और गंगोत्री से जोड़ता है। ये ट्रैक आमतौर पर गर्मियों में जून से सितंबर तक किया जाता है और ये हिमालय के सबसे मुश्किल और टेक्निकल ट्रैक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि रास्ते का काफ़ी बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स के ऊपर से गुजरता है। गंगोत्री से बद्रीनाथ तक ये 100 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे पूरा करने में करीब 11 से 12 दिन का समय लगता है। घस्तोली के संगम के पास ही नागताल नाम की एक छोटी सी लेकिन बड़ी सुंदर झील है। सरस्वती नदी के पुल से थोड़ा आगे एक 700 मीटर लंबा रास्ता आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। नागताल माना गांव के पास स्थित एक सुरमई झील है। यह समुद्र तट से लगभग 13,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नागताल का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत के दौरान पांडव यहीं पर पूजा और ध्यान करते थे। नागताल एक संरक्षित क्षेत्र है और इसके आसपास के वातावरण को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस ट्रैक के आते आते आपको यहाँ पर घाटियाँ, पहाड़ों और हरियाली के मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। माणा घाटी के निवासियों के लिए ये एक पवित्र जगह है। भारतीय सेना के कैंप में स्थित जवान भी बढ़ चढ़कर यहाँ होने वाली पूजा और उत्सव में हर प्रकार की मदद प्रदान करते हैं। घस्तोली के बाद सरस्वती नदी की घाटी थोड़ी तंग होने लगती है। 9 किलोमीटर आगे मूसा पानी नाम की एक जगह आती है, जहां सरस्वती में मिलने वाले एक नाले से होते हुए आप गुप्त खाल दर्रे को पार कर धौलीगंगा की घाटी में गमशाली गांव उतर सकते हैं। ये ट्रैक भी 11 से 12 दिन लेता है और बड़ा कठिन माना जाता है। मूसा पानी से थोड़ा और नीचे सरस्वती नदी की घाटी और संकरी होकर एक गॉर्ज में तब्दील हो जाती है। नदी अचानक चट्टानों के बीच सीधी बड़ी गहराई में गिर जाती है और कुछ दूर तक चट्टानों के बीच बिल्कुल नजर नहीं आती। थोड़ा आगे गॉर्ज दोबारा थोड़ी खुलने लगती है और नदी आगे माणा की ओर बढ़ती है। इस गॉर्ज और सरस्वती नदी के अदृश्य होने के पीछे एक बड़ी रोचक मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ से बहुत तेज बहती थी। इस शोर के कारण वेद व्यास जी, जो गणेश जी को महाभारत का उल्लेख कर रहे थे, वो ध्यान नहीं लगा पाते थे। इस कारणवश उन्होंने सरस्वती नदी को शांत होने के लिए श्रापित किया, जिसके बाद सरस्वती नदी यहाँ विलुप्त हो जाती है और फिर प्रयागराज में प्रकट होती है। नदी का एक छोटा सा अंश दूसरी तरफ निकलता है। इसी गॉर्ज के ऊपर ही एक पुल भी है, जिससे होकर सड़क आगे बढ़कर पहुँच जाती है माणा गाँव। हमारी इस पूरी यात्रा में ये गांव पहली बसावट है और जहां सेना, आईटीबीपी के अलावा भी आबादी है। माणा गांव पहले भारत के आखिरी गांव,
और अब प्रथम गांव के रूप में प्रसिद्ध है। ये गांव ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। माणा गांव के लोग मूलतः मारछा समुदाय से हैं। ये उत्तराखंड की 7 उच्च हिमालयी व्यापारी जनजातियों में से है, जिन्हें सामूहिक रूप से भोटिया कहा जाता है। तिब्बत के साथ व्यापार इन सभी का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। मारछा, माणा और नीति घाटियों के निवासी थे। सर्दियों के मौसम में वो दक्षिण के बाजारों में जैसे गोचर और श्रीनगर में तिब्बत से लाया हुआ नमक, बोरेक्स, ऊन आदि बेचा करते थे। गर्मियों में वो भारतीय सामग्री जैसे कि अनाज, गुड़, दाल आदि लेकर माणा आ जाते और यहाँ से जनजाति के कुछ लोग, मुख्यतः पुरुष, अपनी बकरियों पर सामान लाद कर घस्तोली, रताकुना होते हुए माणा दर्रे को पार कर तिब्बत के तोलिग में बेचने चले जाते। अपने निवासियों के मौसमी प्रवास के बावजूद माणा गढ़वाल के सबसे बड़े गांवों में से एक था। 19वीं सदी के प्रारंभ में जोशीमठ से भी 3 गुना बढ़ा और व्यापार के चलते ये बहुत समृद्ध था। माणा गांव के लोग अब मुख्यतः पर्यटन के व्यवसाय में हैं। माणा इस क्षेत्र में भारत का प्रथम गांव है और देखने को काफ़ी कुछ है। पूरे गांव का कोना कोना आपको महाभारत काल की घटनाओं को सुनाता और दिखाता है। माणा के ग्राम प्रधान श्री पीताम्बर सिंह मोलपा आपको बेहतर रूप से बता पाएंगे। माणा गांव पूर्व में मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। आज उसका अपभ्रंश माणा हो गया है। इस गांव के माणा के पीछे तथ्य यह है कि यहाँ मणिभद्र नाम के जो यक्ष थे, उसके नाम से इसका नाम माणा गांव पड़ा। यह क्षेत्र पूर्व से ही विशाला क्षेत्र में आता था। विशाला क्षेत्र में भगवान बद्री विशाल के स्थान को विशाला क्षेत्र भी कहा जाता है। 15 जून को हमारे जो घंटा गणेश जी हैं, माणा गांव के जो मेन डाइटी हैं, इष्ट देव है, उनका कपाट खुलता है और निरंतर वो कपाट जो है 16 नवंबर को कपाट बंद होता है। इस बीच में जो हमारा वो पर्यटन है, पर्यटन से ही हम आज होम स्टे चला रहे हैं और अपना जो लोकल जो यहाँ के युवक युवतियाँ हैं वो गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे साइट्स भी हैं। एडवेंचर टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल है। नंदा अष्टमी के बाद जब हम ये देवताल यात्रा कराते हैं तो सेना का बहुत अहम रोल रहता है इसमें। वो लोग हमको, क्योंकि एक ही दिन का करीब 55 किलोमीटर आने का और 55 किलोमीटर जाने का है, ये करीब एक दिन में हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। इसमें पूरा भारतीय सेना का इसमें हमारा बड़ा अहम योगदान रहता है। माणा गांव के सराउंडिंग आपका गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, भीमपुल है, सरस्वती दर्शन है, वसुधारा है, सतोपन तीर्थ है और स्वर्गारोहण। द्वापर का अंतिम समय हुआ करता था और समय कम था और वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने विश्व कल्याण के लिए 810 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरा मन अभी तक ये नहीं मान रहा है कि मैं प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो। इसके लिए उन्होंने अंतिम पुराण जो लिखी, श्रीमद् भागवत पुराण, उसकी रचना इसी वेद व्यास गुफा में लिखी और इसके लिए जो उनको लेखक की जरूरत पड़ी तो उन्होंने श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी उनके लेखक बने। माणा से एक नेचुरल रॉक ब्रिज आपको सरस्वती नदी के पार लेकर जाता है, जिसे भीमपुल कहते हैं। भीमपुल से एक ट्रैकिंग रूट की शुरुआत होती है, जिसे स्वर्गारोहण मार्ग कहा जाता है। मान्यता है कि पांडव स्वर्ग की ओर यहीं से बढ़े थे। इसी स्वर्गारोहण मार्ग पर माणा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल स्थित है, जो लगभग 145 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। मेरे पीछे है वसुधारा फॉल्स। अभी यह जम चुका है। यहाँ पर आने के लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। यहाँ की पौराणिक मान्यता है, यहाँ का पानी इतना पवित्र है कि ये पापियों के शरीर पर नहीं गिरता और स्वर्ग जाने के लिए यह आखिरी सीढ़ी है। वसुधारा के आसपास पूरी खुली घाटी और घास के मैदान है, जहाँ से आप गढ़वाल हिमालय के इस हिस्से का पूरी शांति में आनंद उठा सकते हैं। वसुधारा से एक रास्ता सतोपंत लेक की तरफ भी निकलता है। यहाँ पर आने के लिए आपको माना गांव से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ पर त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ध्यान लगाया था। स्वर्गारोहण मार्ग और वसुधारा सरस्वती नदी के पश्चिम की ओर एक घाटी में स्थित है। इस घाटी के अंत में 2 ग्लेशियर हैं, सतोपंत और भगीरथ खड़क। इन ग्लेशियर्स का प्रारंभ एक रिज लाइन से होता है, जिसमें चौखंबा और सतोपंत पर्वत हैं। खैर, सतोपंत और भगीरथ खड़क ग्लेशियर्स के संगम पर जन्म लेती है गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक, अलकनंदा।
अलकनंदा या विष्णु गंगा ऊंचे शिखरों के बीच खुली मखमली घास से ढकी घाटी से 9 किलोमीटर की यात्रा कर माणा गांव में सरस्वती नदी से आ मिलती है। इस संगम को केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से अलकनंदा 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ती है बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की तपस्थली के रूप में जाना जाता है और भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से ये एक है। ये मंदिर 3050 मीटर की ऊंचाई पर नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ये धाम पंचबद्री मंदिरों में बद्री विशाल के रूप में शामिल है। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा ही नीचे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्री अक्सर यहाँ स्नान करके जाते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों में भी शामिल है, जहां हर वर्ष 17 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं। जहां बद्रीनाथ मंदिर नदी के पूर्व में है, वहीं बद्रीनाथ नगर का ज्यादातर हिस्सा दूसरी ओर है। बद्रीनाथ नगर को अभी सुनियोजित तरीके से स्मार्ट हिल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और कई परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं। बद्रीनाथ के ऊपर 6596 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नीलकंठ पर्वत, जो बद्रीनाथ के पीछे उठता हुआ बड़ा सुंदर दिखता है, खासकर सूर्योदय के समय। आश्विन मास के बामन द्वादश के दिन श्री बद्री विशाल का जो उत्सव विग्रह है, उद्धव जी को स्वयं मैं राहुल के साथ माणा गांव के सामने जो माता मूर्ति मंदिर है वहाँ लाते हैं और उस दिन का जो दिन का भोग लगता है वो माता जी का वो भोग और भगवान बद्रीनारायण का जो भोग लगता है वो माता मूर्ति में लगता है। उस माता मूर्ति मेले में हमारे स्थानीय लोगों के साथ साथ भारतीय सेना, ITBP ये लोग बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से भंडारा वहाँ पर लगाते हैं और सेना के बैंड और सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा एक भव्य सा कार्यक्रम वहाँ पर मनाया जाता है। माणा गांव के द्वार पर माणा पास को जाने वाली सड़क नेशनल हाईवे 7 से मिल जाती है। बद्रीनाथ से नीचे अलकनंदा के साथ हाईवे दक्षिण की ओर बढ़ता है और 13 किलोमीटर बाद हम पहुंचते हैं हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ के रास्ते में यहाँ भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है। 10 किलोमीटर आगे अलकनंदा के साथ हम पहुंचते हैं पांडुकेश्वर। 1910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक बड़ा गांव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों के पिता राजा पांडु ने की थी। सड़क से उतरते ही गांव के बीच में यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध श्री कुबेर जी मंदिर है। कुबेर मंदिर उत्तर के दिक्पाल हैं और धनाध्यक्ष हैं। इसे जो है धनाध्यक्ष कहते हैं। ये खजांची कहते हैं। भगवान बद्री विशाल जी के खजांची है। ये मंदिर जो है गांव वालों ने अपने खुद सेल्फ डोनेशन करके इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। पहले बहुत पुराना मंदिर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। गांव वालों ने डोनेशन किया, खुद डोनेशन करके ये मंदिर को जो है आप देख रहे हैं, इस मंदिर को बनाया है। पांडुकेश्वर में ही कुबेर मंदिर से थोड़ा नीचे एक पैदल रास्ता आपको लेकर जाएगा पंचबद्री में से एक योग बद्री मंदिर और उसी के साथ लगभग एक जैसी वास्तुकला में बना हुआ वासुदेव मंदिर स्थापित है। ये समूह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। इस मंदिर का महत्व यह है कि ये जो है पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है। ये भी लगभग 2000 साल 3000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो है वासुदेव जी निवास करते हैं और भगवान बद्री विशाल जी की मूर्ति है यहाँ। ये योग ध्यान में है। बद्रीनाथ में जब भी कोई भी ओकेजन या कोई भी प्रोग्राम होता है तो बद्री विशाल जी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सखा उद्धव जी। माता मूर्ति का मेला होता है या इधर उधर नारायण जयंती कोई भी मेला होता है तो उनके सखा जो है उद्धव जी उनका प्रतिनिधित्व करके ग्राम भ्रमण, माता मूर्ति मेला सब जगह जाते हैं। और 6 महीने भगवान जी की जो कपाट बंद होते हैं तो उद्धव जी का निवास जो है इसी मंदिर में होता है। यहीं उद्धव जी विराजमान रहते हैं। जो हमारा ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा होती है। पांडुकेश्वर से थोड़ा सा और करीब 2 किलोमीटर आगे अलकनंदा नदी पहुंचती है गोविंद घाट। इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण स्थल गुरुद्वारा है, जो अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। गोविंद घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्मण गंगा या भ्युंडार गंगा अलकनंदा में मिल जाती है। इसी नदी में ऊपर की ओर गोविंद घाट से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और हेमकुंड साहिब को जाने का पैदल मार्ग शुरू होता है। इस ट्रैक पर आगे भ्युंडार गांव और घांघरिया आते हैं।
घांघरिया से एक रास्ता पहाड़ में सीधा ऊपर 4170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब जाता है। हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में हेमकुंड में ध्यान किया था। गुरुद्वारे के साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है। दोनों लोकपाल या हेमकुंड झील के किनारे स्थापित हैं। घांघरिया से दूसरा रास्ता जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की ओर। पुष्पवती नदी के किनारे इस 3500 मीटर के आसपास स्थित सुंदर घाटी में आपको 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी साल के 4-5 महीने जून से लेकर अक्टूबर तक खुली रहती है। वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते पर्वतारोहण प्रेमियों के लिए एक और प्रसिद्ध ट्रैकिंग का रास्ता निकलता है। फूलों की घाटी से तकरीबन 12 किलोमीटर की ट्रैक के बाद आप पहुंचेंगे भ्युंडार खाल पास, जो कि लगभग 5373 मीटर की ऊंचाई पर है और पूर्व की तरफ नीति घाटी में उतरता है। 50 किलोमीटर का ये ट्रैक आप 7 से 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। गोविंद घाट से 7 किलोमीटर आगे NH7 और अलकनंदा नदी तंग घाटियों से माणा घाटी या बद्री क्षेत्र के अंत में पहुंच जाते हैं। 5630 मीटर की ऊंचाई से हमने सरस्वती के स्रोत से ये यात्रा प्रारंभ की थी और अब हम 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विष्णुप्रयाग में इसे समाप्त कर रहे हैं। विष्णुप्रयाग पंचप्रयागों में प्रथम है। यहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। संगम के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके उपरांत विष्णुदेव उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा आगे के 4 प्रयागों की ओर बढ़ जाती है, जिनमें अंतिम है देव प्रयाग, जहाँ वो भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो ये था माणा घाटी का वृत्तांत, शुरुआत से अंत तक, माणा दर्रे से लेकर विष्णु प्रयाग तक। उत्तराखंड का ये क्षेत्र पहले से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है, पर वहीं यहाँ के कई स्थानों से अब भी लोग अपरिचित हैं, खासकर माणा गांव से आगे। तो अगली बार जब आप धार्मिक, एडवेंचरस, ट्रैकिंग या हिमालयी पर्यटन से जुड़ी यात्राओं के बारे में सोच रहे हों, तो माणा घाटी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।